भारत के सबसे बड़े बकौर भेजा नदी पुल हादसे की जांच शुरू हो गई है। घटना के दूसरे दिन एक तरफ 3 सदस्यीय टीम ने बारीकी से हर पहलू की जांच की, तो दूसरी ओर राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन घटनास्थल का जायजा लेने पहुंची। इसको लेकर राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में सदर थाना में केस दर्ज कराया गया है। दरअसल बकौर भेजा नदी पुल हादसे के दूसरे दिन शनिवार को 3 सदस्यीय जांच टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। जांच टीम के साथ डीएम कौशल कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। डीएम कौशल कुमार ने बताया कि टीम बारीकी से जांच कर रही है और जांच के बाद इस घटना का सही कारण सामने आएगा। अभी यह बात सामने आई है कि मलबे के अंदर कोई अन्य मजदूर नहीं दबा है। कल सभी मजदूर का अटेंडेंस लिया गया था, जिससे अब सही जानकारी सामने आई है। बता दें कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के पूर्व एडीजी एके श्रीवास्तव, महेश टंडन एवं जीएल वर्मा सहित 3 प्रतिष्ठित पुल विशेषज्ञों को दुर्घटना के कारणों का आकलन और आवश्यक उपाय करने के लिए घटनास्थल पर भेजा गया है। एएमओ आरटीएच के सदस्य अनिल कुमार चौधरी सहित एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी भी मामले पर तत्काल कार्रवाई के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। उधर पुल हादसा के बाद घटनास्थल पर विभिन्न पार्टी के नेताओं का पहुंचना लगातार जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को कांग्रेस राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन भी बकौर पहुंची। उन्होंने घटना को काफी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने घटना में मृतक मजदूर के परिजनों को सरकारी नौकरी देने, घायलों को आजन्म स्वास्थ्य सुविधा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। 12 स्लैब गिरा है, दूसरी जगह दरार है। क्या पुल निर्माण से पहले मिट्टी की जांच की गई थी या मटेरियल में कोई फॉल्ट था? इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार को तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या सरकार या निर्माण कंपनी इसकी गारंटी लेगी कि पुनः ऐसी घटना नहीं होगी। इसके बाद सेक्टर संख्या 32 के सेक्टर पदाधिकारी अनिल कुमार ने थाना में आवेदन देकर राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है। दिए आवेदन में सेक्टर पदाधिकारी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सुपौल प्रखंड अंतर्गत सेक्टर संख्या 32 में उनकी प्रतिनियुक्ति सेक्टर पदाधिकारी के रूप में की गई है। सदर थाना अंतर्गत बकौर भेजा कोसी पुल निर्माण के दौरान पाया संख्या 152 और 153 पर पुल का स्लैब गिर गया था, जिसमें विधि व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारी के रूप में उनकी प्रतिनियुक्ति अनुमंडल कार्यालय के द्वारा की गई। शनिवार के दिन करीब 11 बजे वे अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर पुलिस पदाधिकारी के साथ मौजूद थे। तभी राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन अपने करीब 30-40 समर्थकों के साथ बकौर चचरी पुल से होते हुए घटना स्थल के समीप आ गई और अपने समर्थकों के साथ पुल निर्माण कंपनी में लगे कर्मी की खोज खबर करने लगी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इधर विगत 16 मार्च 2024 से ही लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने तक संपूर्ण सुपौल में धारा 144 के साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू है। बताया कि सांसद श्रीमती रंजन के द्वारा यहां पर आने हेतु पूर्व से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी। आवेदन में बताया गया कि कोसी नदी में बांस के बने चचरी पुल पर एक साथ 30-40 समर्थकों के साथ पार करते हुए घटना स्थल पर आई। नदी पर बने चचरी पुल पर एक साथ इतने आदमी का पार होना किसी अनहोनी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोसी नदी में जहां चचरी बना है वहां पानी का बहाव तेज है। सांसद करीब आधे घंटे तक घटना स्थल के समीप अपने समर्थकों के साथ रहने के बाद वापस चचरी पुल होते हुए लौट गई। जितने लोग जो इसमें प्रभावित थे वो सभी सुरक्षित हैं। एक डेथ हुआ था कल, बाकी 10 के अलावा कोई इसके अंदर मलबे के अंदर नहीं है। हम लोगों ने अटेंडेंस रजिस्टर से चेक भी कर लिया है और साथ ही साथ जो घायल लेबर थे उनका बयान भी लिया है। उनके अनुसार यहाँ पे कोई मलबे के अंदर दबे होने की कोई संभावना नहीं है। अभी एक्सपर्ट टीम आ गई है यहाँ पे, 3 ब्रिज एक्सपर्ट आए हैं और मेंबर मॉर्ट भी आए हैं यहाँ पे। चूँकि ये मलबा सारा इंटीग्रेटेड मलबा है, इसलिए इसको बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से ही इसको हटाया जाएगा। और हम लोग नहीं चाहते कि हटाने के क्रम में कोई भी लैप्सेज हो और कोई और दूसरी घटना हो। किस तरह की लापरवाही है सर? जो मेंबर बता रहे हैं जांच करने आए हैं और दे विल गिव द रिपोर्ट। सर उम्मीद क्या है कब तक मलबा हटा देगा?
देखिए टीम आई है क्योंकि ये पूरा प्री टेस्ट पूरा गर्डर है, तो प्री टेस्टिंग पहले हटाना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको अलग अलग करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी भारी मलबा रहता है, इसलिए इट विल टेक टाइम। हम लोग बिल्कुल प्रिकॉशन रख रहे हैं कि मलबा हटाने के क्रम में कोई घटना नहीं हो, इसलिए सारे एक्सपर्ट की टीम अभी मोबिलाइज और भी क्रेन्स वगैरह मोबिलाइज हुए हैं, जो इस लोड को लेने वाले क्रेन्स वो भी मोबिलाइज हो गए। तो वी आर श्योर के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि जो हमने असेसमेंट कर लिया है, जो उसमें जो अटेंडेंस रिसर्च देख लिया, बयान भी देख लिया, आप लोग भी देख ही रहे हैं, पब्लिक भी से भी हमने फीडबैक लिया है, तो वी आर पेटी श्योर कि यहाँ पे कोई नहीं है। बस मलबा हटाने का काम हुआ, क्योंकि मलबा हटाना भी जरूरी है, क्योंकि आगे भी काम इसको करना है, तो वो भी कराना हो ताकि प्रोजेक्ट ज़्यादा डिले ना हो। सर मुआवजे की क्या प्रक्रिया है? मुआवजा इनको मृतक के आश्रित को जो मौजहा पंचायत के थे और उनके पत्नी को 10 लाख का मुआवजा दे दिया गया है, और सारे 10 जो इंजर्ड हैं उनको 1-1 लाख का मुआवजा दे दिया गया है। साथ ही 10 का जो ट्रीटमेंट हो रहा है, 7 का मिथिला हॉस्पिटल सुपौल में हो रहा है, 3 का सूर्या हॉस्पिटल सहरसा में हो रहा है। इनके इलाज में इतने भी खर्च होंगे वो सभी एजेंसी वहन करेगी। सभी सुरक्षित हैं सर? सभी सुरक्षित हैं, और हमारे सिविल सर्जन अभी मिथिला हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, ये मॉनिटरिंग अभी बन। दूसरा क्या प्रश्न है मेरा कि क्या टेक्निकल जांच में लापरवाही हुई, क्या कोशी की मिट्टी की जांच में लापरवाही हुई, तीसरा क्या आनन फानन में जल्दी पुल बनाने के लिए इस तरह की घटना हुई, चौथा कि जिस कंपनी से ये घटना घटी है उस पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि जो जानकारी मिली अभी तक उन्होंने ये रिपोर्ट भी नहीं बनाई है। जो एनएचआई के लोग आए हैं वही कह रहे हैं कि कैसे ये घटना घटी और क्यों घट गई, क्योंकि ये 100 मीटर का स्ट्रेच होता है और ये स्ट्रेच वो नहीं गिरा है कि आप रख रहे थे गिरा, ये स्ट्रेच वो गिरा है जो रखा हुआ था ऑलरेडी। और सबसे खतरनाक बात क्या है कि जॉइंट से गिरा है, जहाँ पे आप स्पर से मजबूती देते हैं वही जॉइंट गिरा है। तो ये सारे प्रश्न हम लोग प्रधानमंत्री को, क्योंकि अब चुनाव है और पार्लियामेंट तो अभी चल नहीं रहा है, या हाउस में भी उठेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही का केस बनता है। और क्या गारंटी है कि जो 10 स्लैब बिल्कुल ज़मीन से धंसी हुई है उसके नीचे कोई व्यक्ति नहीं। और दीजिएगा कि 2 लोग बोल रहे हैं 10 लाख मुआवजे की बात कही गई है, ये कुछ भी नहीं है। उसके घर में नौकरी मिलनी चाहिए, और जो जख्मी हालात में हैं, जिनका कहा गया कि कमर टूटी है, स्पाइन टूटी है, उनको होल लाइफ का इलाज और उनके घर में नौकरी और एक मोटा मुआवजा उनको मिलना चाहिए। ठीक है।